हेलो दोस्तों, मैं हूँ अलका शारदा और अलका शारदा चैनल से दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आ- आज का मेरा टॉपिक कुछ सेहत के से लेके मैंने बनाया है। हमारी छोटी छोटी जो हमारी गलतियाँ होती जिसके कारण हम अपने सेहत के साथ भी खिलवाड़ करते हैं और हमारे जो कुछ वास्तु दोष, नकारात्मकता, ऊर्जा और शारीरिक कष्ट जो आ जाए उनको किस तरह से हम दूर कर सकते हैं, आज मैं आपको कुछ उसके उपाय बताऊंगी। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं दोस्तों जो हम ओवर लुक करते हैं और बाद में ये बड़ी समस्या बन जाती है। तो मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हुए आपको बताती हूँ कि किचन में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं दोस्तों कि हम अपना समय को बचाने के लिए या फिर हमारे पास समय की कमी इतनी है आजकल की आपाधापी भाग दौड़ की ज़िंदगी में हम अपना समय ज़्यादा नहीं खाने में बनाने में दे पाते हैं। इसके कारण हमको बहुत से प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे पहले ये है कि आटे से संबंधित मैं आज आपको बताऊंगी कि हमारा जो हम आटा गूंद के रखते हैं वो हमारे लिए सेहत के लिए कितना नुकसानदायक होता है। हम क्या करते हैं कि जनरली क्या होता है, सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं या हम खुद ही ऑफिस जाते हैं या हमारे पास में समय की बहुत कमी होती है, जिसके कारण हम क्या करते हैं आटा गूंद के फ्रिज में रख लेते हैं और सवेरे उठ के हम क्या करते हैं उन्हीं की रोटियां बनाकर खा लेते हैं। इससे क्या होता है हमारी सेहत पर बुरा असर पड़ता है। ऐसे में हमारा पाचन तंत्र खराब होने से कई बीमारियों को के लगने का खतरा बढ़ता है। शास्त्रों में भी ऐसा कहा जाता है कि ऐसे आटे से तैयार रोटी खाना बीमारियों को निमंत्रण देने के बराबर माना जाता है। इससे दोस्तों मानसिक परेशानियां बढ़ जाती हैं। ऐसे आटे की रोटी खाने से सेहत को नुकसान तो होने के साथ ही साथ व्यक्ति के अंदर आलस भरा रहता है, उसमें नेगेटिविटी बढ़ने के साथ मानसिक परेशानियों का सामना करने की परिस्थिति पैदा हो जाती है। इसी तरह व्यक्ति शारीरिक व मानसिक रूप से परेशान रहता है। साथ ही बहुत से लोग ये जान ही नहीं पाते कि इसके पीछे का कारण पहले से गूंथे हुए आटे की रोटी खाना होता है। इस बात का हमें दोस्तों बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि जितने आटे की ज़रूरत है वो हमें उतना ही आटा गूंदना चाहिए। बचे हुए आटे को फ्रिज में रखने से बचें। आटे को गूंदने के बाद उस पर 3 उँगलियों के निशान जरूर बनाएं। ये निशान दोस्तों इसलिए बनाया जाता है कि ये जो होता है आटा की जो होता है इस बात का प्रतीक होता है कि किसी मृतक के लिए नहीं बल्कि इंसानों के लिए है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हो कि गुता हुआ आटा जो हम आटा गूंथ के फ्रिज में रखते हैं वो किस पिंड का प्रतीक माना जाता है। हिंदू धर्म में जब कोई एक्सपायर होता है तो दोस्तों पिंडदान करने की परंपरा है। इसमें मरे हुए इंसान के लिए आटे की गोलियां बनाकर पानी में बहाई जाती है। ऐसे में वास्तु के अनुसार घर में आटा गूंथ कर रखना पिंड के बराबर माना जाता है। ऐसे में इस आटे को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, साथ ही इसे भूल से भी फ्रिज में नहीं रखना चाहिए। तो दोस्तों मैंने आपको बताया इससे क्या होता है कि हमारे शास्त्र भी यही कहते हैं कि इस आटे को पिंड की तरह मानने से वो ये जो भूखी आत्माएं होती हैं की भूख शांत होती है। तो दोस्तों पहली बात तो हमने आपको ये बताई कि आटे को जितना ही ज़रूरत हो उतना ही गूंथें। दूसरा, अगर आप आटा गूंथते हैं तो उसमें अपनी 3 उंगलियों के निशान बना के रखें। ये तो हो गई हमारी सेहत से संबंधित और हमारी वास्तु से संबंधित बातें। अब मैं थोड़ा सा आपको इस बात पे भी प्रकाश डालूंगी। आज मैं आपको थोड़ी सी आटे से जुड़ी कुछ ऐसी उपाय बता रही हूँ जो आपके और आपके परिवार के सुख समृद्धि में बढ़ोतरी कर सकता है। नौकरी और व्यवसाय से संबंधित उपाय रवि है, तो थोड़ा दोस्तों इस पे भी आप ध्यान केंद्रित कीजिए कि संडे के दिन आटे में गुड़ मिलाकर मीठी पूरियां बनाकर गाय को खिलाने से नौकरी और व्यवसाय में जो आ रही दिक्कतें वो दूर होती हैं और इससे सूर्य भी मजबूत होता है। आय के साधन के क्षेत्र की परेशानियां कम होती हैं। अगर हमको शनि को मजबूत करना है तो दोस्तों हमें क्या करना है कि रोटी में सरसों का तेल चिपड़ कुत्ते को खिलाएं। ऐसा हमें शनिवार के दिन करना है। इससे जो हमारे ऊपर कर्जा होता है या आर्थिक समस्या है उससे मुक्ति मिलती है और व्यवसाय जो है फलने फूलने लगता है। दोस्तों इसी आटे के अंदर मैं आपको आज ऐसी ऐसी बातें बता रही हूँ जिससे सौभाग्य की प्राप्ति तो होती ही है, साथ ही आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी।
बच्चे जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं या हम लोग को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो उसका कारण भी मैं ये रोटी ही है मैं आपको बताऊंगी। तो दोस्तों, जब भी हम आटा बाज़ार से लेकर आते हैं, तो यदि आप थैली का आटा लेके आते हैं, तो आपने देखा होगा कि उस वो आटा बिल्कुल सफ़ेद होता है और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वांटिटी में मैदा होती है, और ये मैदा हमारे आंतों में जाके चिपक जाती है पेट में, और हमारी जो पेट की बीमारियों की समस्याओं को पैदा कर देती है। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि आटे को कैसे आटा हम घर पर लेके आएँ, और इसको इसमें क्या मिलाएं जिससे कि हमारे एक बहुत ही हेल्दी आटा तैयार हो। तो आटे में दोस्तों देखिए, मैं यहाँ पे सेंधा नमक मिला रही हूँ। आप चाहे कोई भी नमक मिला सकते हो। तो आप अब मुझसे पूछोगे कि आटे में नमक मिलाएंगे तो रोटी नमकीन बन जाएगी। तो दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं है कि आप 1 चम्मच या 2 चम्मच मिलाएं। आप थोड़ा सा भी नमक मिला दें, इससे क्या होता है, घर में सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। और जो दोस्तों अपने परिवार के बीच में जो मनमुटाव होता है वो भी दूर हो जाता है, और घर में बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर के सदस्यों में जो संबंध भी मधुर होते हैं। अब क्या मिला रहे हैं, ये देखिए, थोड़ी सी मैंने इसमें शक्कर मिला दी है। तो इससे शक्कर मिलाने से दोस्तों रोटी जो होती है वो मीठी नहीं होती। आप चाहे 2-3 दाने ही मिलाएं, लेकिन इससे हमारे बीच में, जो हमारे परिवार में हमारे सदस्यों के बीच में जो संबंध है वो मधुर रहते हैं। और साथ ही साथ इसमें हमारे जो आपसी तनाव होता है, मनमुटाव होता है, वो भी दूर होता है। अब मैं यहाँ पे देखिए, इसमें थोड़ी सी 1 पिंच से भी बहुत कम हल्दी मिला रही हूँ। ऐसा करने से क्या होता है कि ज्ञान में वृद्धि होती है। बच्चे जो कहना नहीं मानते हैं वो भी मानने लग जाते हैं, और पारिवारिक संबंध यहाँ पे भी मधुर ही बने रहते हैं। हमारे आटे में इन चीज़ों को मिलाकर दोस्तों, आपने देखा कि हम अपने घर में किस तरह से अपने घर का एनवायरनमेंट को बदल सकते हैं, और हम सब कुछ पा लेते हैं, और संबंध जो होते हैं ख़राब होते हैं उनमें भी अच्छा सुधार होता है। अब दोस्तों, मैं बताती हूँ कि आप आटे को कैसे हेल्दी बना सकते हैं। तो आटा जब भी आप दोस्तों लेके आओ, तो उसमें जनरली आपने देखा होगा, लोग बाग कहते हैं कि इसमें आप ये मिला लीजिए, कुछ हेल्दी न्यूट्रिशंस मिला लीजिए, इससे आटा आपका अच्छा हेल्दी बनेगा और रोटी अच्छी खाएंगे तो आपकी हेल्थ अच्छी बनेगी। लेकिन देखिए दोस्तों, पुराने ज़माने में हमारी नानी दादी जो हमें बताया करती थी कि वो आटे में कुछ भी नहीं मिलाती थी। वो उस समय तो कोई जूस नहीं था, कोई वो नहीं था, हेल्दी डाइट्स नहीं थी, न्यूट्रिशन नहीं था जो हम मिलाते थे आटे में। हम क्या करते थे कि बाजरा, जौ, मक्का, यही सब चीज़ें मिला के, चना, काला चना, ये सब मिला के ही हम अपने आटे को हेल्दी बनाते थे। तो इस समय क्या होता है कि जब भी हम आटा बाज़ार से लेके आए, तो सबसे पहले तो दोस्तों ये ध्यान रखें कि गेहूँ ही पिसवाएं, और जब आप गेहूँ को पिसवाएं तो उसमें थोड़ा सा काला चना मिला लें और थोड़ी सी जौ मिला लें। इससे क्या होगा कि हमारी हेल्दी डाइट बनेगी, हेल्दी आटा हो जाएगा हमारा, और उससे हम उसमें अपने हेल्थ के लिए हमारी बहुत अच्छी होगी। उससे हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहेगी, हमारी हड्डियों में जो दर्द होता है वो ठीक होगा, और जो भी जो खून की कमी होती है वो भी पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी हम आटा गूँधें, तो हमें आटे में माड़न दोनों हाथों से देना चाहिए, और मसल मसल के हमें आटा मारना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भाई बहन या जो भी घर की लेडीज़ आटा गूंथती है और उनके हाथों में दर्द है, या उनके बदन की हड्डियों में कहीं पे भी दर्द है, तो उसमें जब हम आटे को प्रेशर दे के उंगलियों से गूंथते हैं हथेली से दबा दबा के, तो हमारे जो प्रेशर पॉइंट्स होते हैं या हमारी मसल्स होती है वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और इससे हमारी जो हड्डियों की बीमारी भी दूर हो जाती है, और एक अच्छी सी एक्सरसाइज हो जाती है। अब दोस्तों, मैं बताऊं, जब आप आटा गूंद लें तो आपको क्या करना है कि उसमें जो परात में आपने आटा गूंदा है, तो उसको बिल्कुल साफ़ करके हमको खुरच खुरच के अच्छे से आटे को निकाल के बिल्कुल साफ़ परात में ही हमें आटा रखना है। इससे होगा क्या दोस्तों कि हमारे जो गंदी परात में आटा हम रख लेते हैं, मतलब जो आटा चिपका हुआ है और उसमें हम आटे को रखते हैं, तो इससे हमारे व्यवहार भी में थोड़ी कटुता आ जाती है, गंदगी सी आ जाती है, तो वो भी दूर हो जाती है।
अब साथ में साथ दोस्तों मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि जब आप आटा गूंदें तो बॉटल या भगोने से ही पानी लेकर आटे को गूंदें, लोटे से कभी भी ना गूंदें। चाहे तो आप छोटे छोटे बर्तनों में पानी लेकर भी आटा गूंद सकती हैं। लोटे में पानी भरकर आटा ना गूंदें। और आटा गूंदते समय तो उस समय आप अपने प्रभु, अपने ईश, अपने भगवान या आप कृष्ण जी को मानते हो तो जय श्री कृष्ण बोल कर नाम ले, श्री राम का नाम लीजिए। ये सब नाम लेने से हमारे जो हम खाना बना रहे हैं वो उसमें एक सात्विकता आ जाती है और वो प्रसाद बन जाता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि जहाँ भी हम मंदिरों में भंडारा होता है, लंगर होता है या जहाँ पे भी ये गुरुद्वारों में प्रसाद दिया जाता है, खाना जो भेंट मिलती है, हम प्रसाद खाते हैं तो वो एक बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट भोजन बनता है। क्योंकि वो उस समय नाम का उच्चारण भगवान का करते हुए वाहेगुरु का नाम लीजिए, गुरु अपने जो भी आपके इष्ट देव है, गुरु जी हैं, उनका नाम लेते हुए आप अगर आप खाना बनाएंगे तो खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनेगा। अब दोस्तों देखिए मेरा आटा गूंथ चुका है। अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताऊँगी कि जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले ही तवा रखने के बाद में आप उसमें थोड़ा सा तवे पे तेल डाल दीजिए या थोड़ा सा अगर आप तेल नहीं घी डाल दीजिए। घी नहीं खाते हैं तो तेल से थोड़ी सी चम्मच से डाल के उसको अच्छे से फैला दीजिए। इससे क्या होगा कि रोटी हमारी जो है वो चिपकेगी भी नहीं और आसानी से वो पलट जाएगी। और ये वाहिगुरु और गुरु जी का नाम लेने से हमारी वाइब्रेशंस जो होती हैं वो अच्छी होती हैं, हमारी मानसिकता अच्छी होती है। और इस तरह का खाना जो व्यक्ति खाएगा प्रसाद के रूप में तो वो उसकी भी हेल्थ अच्छी होगी और उसके ऊपर असर उनका अच्छा होगा, धन धान में वृद्धि होगी। तो ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं दोस्तों जो हम ध्यान में रखें तो ये बहुत हमें कारगर सिद्ध होती है। जब आपका आटा गूंथ जाए तो उसमें चिकनाई ज़रूर लगाएं दोस्तों और आटे को सूखा नहीं होना चाहिए। इससे हमारे संबंधों में भी रूखापन आ जाता है। रोटी को पलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से सेकें। कोई लोग दबा दबा के सेकते हैं उसको, तो उससे क्या होता है कि रोटी अच्छे से फूलती है और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है। आप देखिए मेरी रोटी तैयार हो गई है। आप चाहें तो इसमें शुद्ध घी लगा सकते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि अगर शुद्ध घी की रोटी खाना चाहते हैं तो आप इसमें घी लगाएं, अन्यथा ऐसे ही इसको रोटी को बना के आप रख सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये हमारी जो रोटी जो है प्रोटीन से भरपूर रोटी बिल्कुल तैयार हो गई है। और अगर हम छोटी छोटी बातों का ये ध्यान रखें तो हम अपने घर में एक रोटी से क्या नहीं कर सकते, क्या नहीं पा सकते हैं। अब बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि घर में पहली रोटी गाय को खिलाएं तो किस तरह से हमें मतलब क्या प्रसादी बनानी चाहिए उनके लिए। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये ज़रूरी नहीं कि आप उनको रोटी आपके घर में जो भी सब्जी बनी हो पहले तो सात्विक सब्जी बनाएं। उसमें कोशिश ये करिए कि उसमें आप प्याज और लहसुन ये जब अगर गाय को भोजन करा रहे हैं तो पहली रोटी सब्जी में ना डालें, बाद में आप जब निकाल दें उसके बाद आप मिला सकते हैं। और नहीं तो आप क्या करें कि रोटी में थोड़ी सी शक्कर या गुड़ रखकर आप गौ माता को खिला सकते हैं। शास्त्रों में कहा जाता है कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए आटे में थोड़ी सी मात्रा में चीनी मिलाकर अगर हम चींटियों को डालते हैं तो ऐसा करने से धन संबंधी सभी समस्या हमेशा के लिए दूर हो जाती है और हमें भाग्य का साथ मिलता है। इसके अलावा दोस्तों हमारे जो ग्रह होते हैं जो हमें परेशान करते हैं जैसे कि शनि, राहु और केतु, उनके अशुभ प्रभावों से मुक्ति के लिए भी हमें क्या करना चाहिए कि गुरुवार को जब आप आटा माड़ें तो उसमें थोड़ी सी हल्दी मिलाकर सबसे पहली रोटी गाय को खिला दें। इससे क्या होगा आपकी आय में वृद्धि होती है और साथ ही साथ इस उपाय से घर की नकारात्मक ऊर्जा जो होती है वो भी दूर हो जाती है और रुके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। जिस डिब्बे में दोस्तों आप आटा रखते हो उसमें 5 तुलसी की पत्ती और 2 केसर के दाने रख दें। ऐसा करने से सभी अच्छे कार्य बनने लगते हैं और शुभ फल की प्राप्ति होती है। और इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको ये और बताती हूँ कि नेगेटिविटी को हम कैसे दूर कर सकते हैं।
जैसे कि पहले ही बताया गया है कि गुथे हुए आटे को घर पर रखना और दोबारा इसे इस्तेमाल करना अशुभ होता है। इससे घर में नेगेटिविटी बढ़ती है। ऐसे में घर का माहौल अशांत व लड़ाई झगड़ों वाला रहता है। तो दोस्तों, आप ये नेगेटिविटी को दूर करने के लिए पहली रोटी जो आप बनाएं तो वो आप गाय को खिलाएं, और जो लास्ट की रोटी आप बना रहे हो तो वो कुत्ते को खिला दें। और मंगलवार और शनिवार के दिन आप क्या करें कि जो रोटी बनाए उसमें सरसों का तेल चुपड़ कर आप मतलब लगाकर वो कुत्ते को खिला दें। और गाय को जो रोटी आप खिलाते हो सवेरे सबसे पहली रोटी, तो उसमें थोड़ी सी चीनी या गुड़ आप डाल के और फिर वो गौ माता को खिला दें। इससे आपके घर में नेगेटिविटी भी नहीं रहेगी और धन समृद्धि से आपका घर भरपूर बना रहेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और पास में जो आइकॉन बेल है उसे दबा दीजिएगा। इससे मेरे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच पाएंगे जब भी मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूंगी।